हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, मेरा नाम संजीव कुमार है और आप देख रहे हैं संजीव सर स्टडी पॉइंट। अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं, इस बार क्लास 10th में आप लोगों को अच्छे नंबर लाने हैं, तो यार इस वीडियो को आपको जरूर देखना है, क्योंकि मैं इस वीडियो में आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बताने वाला हूं जो मैथ का। और ये भी कभी भी अगर ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाए, भैया ये जो प्रश्न है 6 नंबर से कम नहीं पूछा जाएगा। बिल्कुल मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है और 6 नंबर में आएगा। अगर एक प्रश्न के आप लोगों को 6 नंबर प्राप्त हो जाए तो भाई 1% से ज्यादा हमारा बन जाता है। तो आज इस वीडियो में आप लोगों को 1% से ज्यादा नंबर दिलाने वाला हूं, तो इसके लिए आप लोगों को वीडियो पूरा जरूर देखना बच्चों, ठीक है। प्रश्न देखो, ध्यान से सुनेंगे। देखिए, दो समांतर श्रेणियों का सार्वधान्तर समान है। मेरे पास दो समांतर श्रेणी है, ध्यान से सुनेंगे। मेरे पास दो समांतर श्रेणी हैं और इनका सार्वधान्तर मतलब जो इसका अंतर है, और अंतर को कहां से लिखा जाता है बच्चों, स्मॉल डी से लिखा जाता है, वो बराबर है। और कह रहा है इनके 100वें पदों का अंतर 100 है और इनके 1000वें पद का अंतर क्या करना। इंपॉर्टेंट है और सरल भी है। देखो ध्यान से सुनेंगे, दो एपी श्रेणी है तो मुझे क्या करना है, मान के चलेंगे। कहेंगे माना, देखो दो एपी श्रेणी है, माना पहली एपी श्रेणी का मतलब समांतर श्रेणी है ना। पहली समांतर श्रेणी में, माना पहले समांतर श्रेणी में प्रथम पद, ध्यान से सुनेंगे, प्रथम पद मैंने क्या माना, स्मॉल है ना। सार्वधान्तर बच्चों ध्यान से सुनेंगे, सार्वधान्तर मैंने कितना माना, स्मॉल डी है ना। अच्छा, प्रथम पद तो मैंने ये माना, सार्वधान्तर डी माना। अच्छा ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर चलते हैं दूसरी समांतर श्रेणी में प्रथम पद बच्चों का ऐसे मानेंगे, कहेंगे प्रथम पद मैंने माना है, अब की बढ़ाए माना। और सार्वधान्तर इसका कितना माने बच्चों, कहेंगे सार्वधान्तर भाई बराबर है, एक समान है, तो जो सार्वधान्तर इसका माना था इसी का मुझे मानना पड़ेगा, क्योंकि सवाल बोला, मैंने कुछ नहीं किया। क्योंकि सवाल में बोला है कि दो एपी श्रेणी है, दो समांतर श्रेणी है जिनका सार्वधान्तर बराबर है, तो भाई मैंने पहले श्रेणी मानी, उसका प्रथम पद तो मैंने ए स्मॉल है माना और दूसरी वाले का बड़ा है माना। क्यों, क्योंकि भैया प्रथम पद तो अलग अलग है, इसमें ये दिया नहीं है कौन सा समान है, कहेंगे सार्वधान्तर, तो सार्वधान्तर यहां भी स्मॉल डी माना और इसमें भी। अब मुझे क्या लगाना है, फार्मूला, कुछ नहीं करना है, मात्र फार्मूला लगा देना है, सवाल मेरा सोल्व हो जाएगा। कहेंगे 100वें पद का अंतर है ना। पहली एपी श्रेणी कह लो चाहे समांतर, पहली एपी श्रेणी में 100 पद को कहाँ से लिखेंगे, कहेंगे 100 पद को हम ए 100 से लिखा जाएगा। सूत्र क्या होता है, ए प्लस 99D है ना। क्यों 99D लिख दिया, कहेंगे 100वें पद का फार्मूला जो होता है कि प्रथम पद तो लिखेंगे और उसमें डी जोड़ेंगे, जितना पद है उससे एक कम डी जोड़ दिया। अच्छा, दूसरी श्रेणी देखो, दूसरी श्रेणी में भाई, दूसरी श्रेणी देखो, उसका फार्मूला, क्योंकि इसमें प्रथम पद हमने काहे से माना, बड़ा ए से, तो भैया इसमें 100वें पद को बड़ा ए 100 से लिखा जाएगा। इसका फार्मूला, प्रथम पद मैंने ए माना और इसमें डी जोड़ देंगे 99, डी हमारा एक जैसा हो जाएगा है ना। अब इन्होंने कहा कि 100वें पद का अंतर, कहेंगे 100वें पद का अंतर कितना है, हम क्या करेंगे भाई, ए पहली वाली माइनस ए दूसरी वाली श्रेणी, इनको जब घटाएंगे तो अंतर कितना आता है। सवाल कह रहा है, मैंने अपने जम से कुछ नहीं किया, क्योंकि सवाल में बोला कि 100वें पद, तो 100वें पद का हमने फार्मूला दोनों का लिख दिया, ठीक है। इन दोनों को जब अंतर का मतलब घटा दो, इस पहली वाले 100वें पद का और दूसरी वाले 100वें पद को घटा देंगे तो अंतर कितना आता है, 100 लिख दिया। अब इसका फार्मूला लिखो, क्या है, कहेंगे ए प्लस 99D था, माइनस लगाओ, इसका फार्मूला बड़ा ए प्लस 99D था, ब्रैकेट बंद कर देंगे, क्योंकि भाई माइनस है और माइनस खतरनाक होता है, इसलिए माइनस मैंने
पहले चिन्ह लगा दिया, अब ब्रैकेट लगा दिया, खोल देंगे तो इसके अंदर संख्या के चिन्ह बदल जाएंगे और बराबर में 100। ठीक, ये 99D हमारा प्लस का हुआ, ये माइनस का हमारा कट जाएगा तो a माइनस a बराबर हमारा 100 आ जाएगा। ये हम समीकरण नंबर 1 मानेंगे। एक बार इसे आप लोग उतार लें या तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इतना अगर आपके समझ में आ गया तो आप 6 नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं, 6 नंबर। देखो ध्यान से, अब क्या करना है, अब भाई मैंने जो बोला था, जो सवाल में बोला वो मैं कर रहा हूं। अब इसके बाद में क्या बोल रहा है, कहेंगे 1000वें पद का। पहली श्रेणी में देखो श्रेणी 2 है तो पहली श्रेणी में 1000वां पद लिखो। पहली श्रेणी में 1000वें पद को कैसे लिखा जाएगा, a छोटा a 1000, इसका फार्मूला प्रथम पद और इसमें 999D लिख देंगे, है ना। इसी तरीके से दूसरी श्रेणी का 1000वां पद लिखो। दूसरी श्रेणी में 1000वें पद को बड़ा ए से, क्योंकि उसका प्रथम पद बड़ा ए माना था तो 1000वें पद का फार्मूला बड़ा ए और प्लस 999D लिख दिया। कह रहा है इनका अंतर्गत बताओ, तो भाई a 1000 माइनस बड़ा ए 1000, अब इनमें से मान भर दो। इसका फार्मूला क्या था बच्चों, फार्मूला था a 999D, माइनस लगा है ब्रैकेट लगाओ, बड़ा ए हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा ए 999D, है ना। अब भाई ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो बच्चों बताओ क्या होगा, कहेंगे चिन्ह बदल जाएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा माइनस, ये माइनस प्लस कट जाएगा और a माइनस 1 का मान कितना आया था, कहेंगे 100 आया था। इसका मतलब 1000वें पद का अंतर भी हमारा कितना बच्चों आएगा, 100 आएगा, है ना। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को आसानी से सोल्व कर सकते हैं और बोर्ड एग्जाम में ये 6 नंबर आप हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद ही आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। ठीक बच्चों, धन्यवाद।